श्री सीताराम दोस्तों, बाबा बालाजी दरबार तंत्र साधना में आपका स्वागत है। आज मैं कुछ आपको एक सच्ची घटना के बारे में बता रहा हूँ। जो यूट्यूब पे लोग ये तंत्र साधना, जादू टोना, वशीकरण ये बता बता के भ्रमित करते हैं, उसके बारे में भी कुछ बताना चाहता हूँ। और मेरा यूट्यूब पे आने का मतलब यही है, ये वीडियो बनाने का। मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं था, मैंने अभी बनाया, इसलिए बनाया कि ये वशीकरण के नाम पे लोग लूटते हैं, भूत प्रेत के नाम से। इसलिए मैं एक घटना बता रहा हूँ। इलेक्शन से कुछ दिन पहले की बात है। मैं सिद्धवीर हनुमान मंदिर में दरबार लगाता था यहीं पर, और वहीं पर एक बंदा आया था जिसके ऊपर प्रेत बाधा थी। तो मैंने उसको बताया कि तुम कहीं बाहर अभी मत जाना, एक शनिवार के दिन मंदिर में आना, मैं तुम्हारे को कुछ ताबीज़ बना के देता हूँ। तो बोला ठीक है महाराज। ऐसा करके वो चला गया। दूसरे दिन उन लोगों का प्रोग्राम हो गया था उज्जैन जाने का, महाकाल। तो 7-8 दोस्त गए, उसमें वो बंदा भी उनके साथ में सम्मिलित था। वहाँ गए और वहाँ पर ये लोग पहुँचे। वहाँ से उज्जैन में दर्शन किए और इंदौर आ गए भी। इंदौर में दर्शन नहाएंगे धोएंगे और वहाँ से वापस चल पड़ेंगे। वहाँ उन लोगों ने स्टेशन के बगल में एक रूम लिया, नहाने के लिए रुके। तो वहीं पर वो बंदा गायब हो गया। और मेरा सुबह समथिंग 7:30-8 बजे का टाइम था। तो उनकी वाइफ और कुछ साथ में लड़के लोग थे, आए और बोले कि महाराज एक बंदा गुम हो गया है, आप शीशे में देखते हो, लाइव देख के बताओ ना कहाँ पर, कहाँ से गायब हुआ। बोले इंदौर से गायब हुआ। साथ में कोई है बोले, तो उनको बात करने का बोलो। तो जैसे वो लोग लाइव हुए और इधर मैंने दर्पण में लाइव किया, उनकी धर्मपत्नी को दिखाया। तो इंदौर भोपाल हाईवे पे पैदल चल रहा था बंदा। अब क्या कर रहे हैं बताओ। प्रेत बाधा जिनके अंदर होती है, और अगर आप हाँ। उनके सामने देखते हो भीड़ भाड़ में, तो आपका खुद का माइंड घुमा देते हैं वो, कि आप उसको नहीं देख पाते। हालांकि रहता तो वही है, पर आपकी मतलब माइंड घूम जाता है कि वो बंदा नहीं है, ऐसा लगता है। तो यहाँ पर लाइव किया, वहाँ पर उन बंदों को हमने लोकेशन खोल के दिया, दर्पण में लोकेशन खोले कि अभी आप यहाँ से लेफ्ट घूमे, राइट घूमे। उन्होंने एक ऑटो पकड़ा, ऑटो को वैसे वैसे हमने बताया अभी यहाँ एक चौक आएगा, वैसे चौक था। सारा कुछ लाइव कर रहे थे। पर आगे जब भीड़ भाड़ में गए कि यहाँ पर बंदा है, तो फूल की दुकान के पास, तो उनको बंदा नहीं मिला। और फूल की दुकान थी, कोई छोटा सा मंदिर था। तो वो लोग थक चुके थे, तो समथिंग 1 घंटा घूमने के बाद थक गए। तो बोले महाराज नहीं मिल रहा। तो मैंने उनको बताया, गुरु आज्ञा लिए बताया कि शाम को 7 से 7:30 बजे तक बंदा मिल जाएगा। तो उन लोगों को भी विश्वास था, क्योंकि मंदिर में दरबार लगा था और साथ बैठने वाले थे, तो भरोसा था कि बिल्कुल सही होगा। शाम को 7 बज के कुछ मिनट पे उनका कॉल आता है कि महाराज 7:30 होने वाले हैं, बंदा अभी तक आया नहीं। और मैं यहाँ पूजा पाठ कर रहा था, जैसे ही मैंने दर्पण उठाया, देखा बुरुआ गली और बंदा एक बस के पास था। और वैसे ही उनके पास पुलिस का और कुछ साथ वालों को फ़ोन आता है। वो बोलते हैं कि आप इसके साथ वाले हो, एक बंदा है यहाँ पर मारपीट कर रहा है। वहाँ गए, उस बंदे को वहाँ से लिए और मेरे को फ़ोन किया कि महाराज मिल गया है। तो मैंने बताया कि सीधा दरबार ले आइए। तो ये मेरे पास लेके पहुँचे। उसका एक अनुभव आपको डाल रहा हूँ। आप कहाँ थे? इंदौर में। आप एक वहाँ फूल की दुकान के आगे बैठे थे। जी। कहाँ बैठे थे? फूल की दुकान। आपकी आंखें नहीं खुलेगी जब तक हम नहीं बोलेंगे। आप खोल के देख लो, अगर खुले तो। नहीं खुल रही है? हाँ, आपकी आंखें जब तक हम नहीं बोलेंगे आपकी आंखें नहीं खुलेगी। आप फूल की दुकान के आगे बैठे थे। आपका मन गया था मंदिरों में घूमने के लिए। क्या गया था? मन। आपका मन गया था, आपका शरीर वहीं पर था। ये आपके साथ होती है घटनाएं। आप भक्ति करते हो इस वजह से। किस वजह से होती है? भक्ति। हाँ। न तो कोई ऐसा भूत होता है, न ही कोई ऐसा भूत है, ये आपका वहम है। मन को शांत रखोगे तो सब कुछ सही होगा। अभी आपके अंदर जो भी गलत चीज़ें हैं हम उसको बाहर निकाल देंगे। जी। ठीक है? जी। यूट्यूब में देखी। तो मैं आप लोगों को आज एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब के ऊपर कुछ ऐसे यूट्यूबर है जो तांत्रिक बन बैठे हैं, अपने आप को महाराज बना बैठे हैं। मैं कोई साधु महात्मा तो हूँ नहीं, मैं दीक्षित बागेश्वर धाम से हुआ हूँ। बाकी बालाजी की कृपा हुई कि मेरे यहाँ दरबार लगने चालू हुए। और मैंने किसी को कभी नंबर नहीं दिया कि आप आओ, ऐसा नहीं।
एक ठीक हुआ तो उसने दूसरे को नंबर दिया, दूसरे को अच्छा हुआ तो उसने तीसरे को दिया, और ऐसा करते करते अभी ऐसा हो गया कि सुबह 7 बजे से रात को 10-11 बजे तक मेरे को समय नहीं मिलता है, ये होने लग गया है। तो मैं एक सनातन धर्म पे ही बता रहा हूँ कि सनातन धर्म में इतनी शक्ति है कि किसी धर्म में शायद ऐसी शक्तियाँ नहीं है। मेरे दरबार में क्रिश्चियन जन्मजात से जो क्रिश्चियन है वो आए और उन्होंने धर्म परिवर्तन किया। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि दूसरे धर्म के चक्कर में मत पड़िए। इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है, ये आपको भ्रमित करते हैं। यूट्यूब के चक्कर में आप तंत्र साधना, तंत्र मंत्र, जादू टोना, ये वशीकरण, ये वो, ये आपको सिर्फ भ्रमित करते हैं। कोई बोलते हैं नींबू उठा देते हैं, मैं उठाता हूँ चैलेंज के साथ। तो नींबू उठाना अलग होता है, बोलना अलग होता है। ये सब भ्रमित करते हैं, भ्रमित मत होइए। भ्रमित होकर आप दूसरा धर्म बदल लेते हो, ये मत करिए। सनातन धर्म में बहुत शक्ति है। झूठी यूट्यूब पे देख के मंत्र उच्चारण कर लेते हो, साधना कर लेते हो, उस चक्कर से तुम्हारे घर में प्रेत बाधाएं आती है, अकाल मौतें होती है, और रात को सो नहीं पाते हो। रात को 12 बजते ही बोलते हैं कि कुछ सपना है, कुछ काला काला आ जाए। वो हकीकत होता है, सपना नहीं होता। तो प्रेत होते हैं वो रियल में ही आते हैं। ऐसा मत करिए। मैंने जो हकीकत डाला है उसको देखिए। सनातन धर्म में बहुत शक्ति है। और मेरे पास मुस्लिम भी आते हैं, बोलते गुरुदेव सब कुछ छोड़ने को तैयार। हाँ जी, मैं किसी का वीडियो नहीं चढ़ाता इसलिए कि किसी की भावना को ठेस पहुँचे, ऐसा काम नहीं करते। तो मैं ये आपको एक अनुभव डाला हूँ, उसको देखिए। आज तक शायद किसी यूट्यूब वाले ने नहीं डाला है। वो जो सच डालता है उसे तो सभी जलते हैं। गुरु जी डालते हैं, वो ठटरी बांधते हैं सबकी, तो सबको मिर्ची लगती है। के बारे ऐसा है, जो सत्य है वो सत्य है, और सत्य पे चले। जो मैं डाल रहा हूँ उसको देखिए और समझिए कि सत्य क्या है। अगर किसी को लगे कि ये झूठ है तो आइए, वेलकम। पूरा पोल पट्टी खोल के दे देंगे, और वो भी दिखाएंगे, लिख के नहीं देंगे। लिखते तो हमारे गुरुदेव हैं जो सबके बीच में लिखते हैं, लाखों लोगों के बीच में, और हम दिखाते हैं। जो तुम करके आते हो ऐसा मोबाइल में 3D दिखता है, वैसा का वैसा दर्पण में दिखा देते हैं। इसलिए सनातन धर्म में भरोसा रखिए। और बाकी सब पंथ है, धर्म नहीं। धर्म तो एक ही है, सनातन। तो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। जय सीताराम, जय बागेश्वर।